बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का जो टॉपिक है वो दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक है जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, जिसके अंदर हम कंपाउंड फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन दोनों का स्क्वायर रूट मालूम करना सीखेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसके अंदर हम डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट मालूम करना सीखेंगे। तो इस लेक्चर के पहले हिस्से में हम स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन मालूम कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक सवाल सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, जिसमें लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट मालूम करना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास चॉइस है कि आप डिवीज़न मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दोनों मेथड अप्लाई करवा कर आपको कंपैरिजन भी करवाऊँगा कि जिसमें आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड जो है वो इजी है। अगर हमारी अपनी चॉइस पर सवाल आ जाए कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप किसको प्रीफर करेंगे। अब जैसे कि हमारे सामने ये सवाल है, इसमें न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे और डिनोमिनेटर का अलग निकालेंगे। सबसे पहले तो लिखते हैं हम अपने सवाल में कि स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं अपने पूरे फ्रैक्शन का। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। ये प्रॉपर्टीज़ है रेडिकल्स की, स्क्वायर रूट्स की, रेडिकल साइन की प्रॉपर्टी है। तो रेडिकल हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग लगा सकते हैं। अब हम इसका अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो मैं पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड बाय फैक्टराइजेशन में आपको इसका मालूम करना सिखा रहा हूँ। तो देखें 1681। अब हमने सोचना है जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। तो मैंने काफ़ी ट्राइयाँ की और काफ़ी ट्राइयाँ करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ एक प्राइम नंबर से ही डिवाइड हो सकता है और वो प्राइम नंबर है 41। उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने काफ़ी ट्राई किए हैं। ट्राई करने के बाद पता चला है कि ये सिर्फ इस नंबर से डिवाइड हो सकता है और ये नंबर प्राइम है। तो जिसका मतलब ये कि ये किसी और नंबर से ख़ुद अपने अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता। तो 41 को 41 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है और 41 1 ज़ा 41। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1681 का स्क्वायर रूट क्या बनता है 41 पर मल्टीप्लाई 41, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि 41 पर स्क्वायर, और वो रेडिकल से ख़त्म हुआ तो ये 41 इसका जवाब आया। तो इस तरह से न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट 41 आ गया। अब हम इसी को डिवीज़न मेथड से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने किसी एक मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे मकसद है थोड़ा सा कंपेयर इस सवाल में करवा दिया जाए। तो यहाँ देखें मैंने लिखा 1681। अकॉर्डिंग टू रूल मैंने फ्रॉम राइट हैंड साइड से पेयर बनाया, 1 और 8 का पेयर, 6 और 1 का पेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि हमें इस मेथड में सोचना पड़ता है कि वो कौन सा नंबर है जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। और जब ऐसा नंबर कोई प्राइम नंबर हो तो फिर वो बहुत काफ़ी ट्रायल के बाद हमें ये पता चलता है कि ये नंबर कौन सा है। इसमें आसानी ये होती है कि जैसे अब ये पेयर में ये नंबर टूट गया, 16 अलग बन गया, 81 समझें अलग बन गया। तो रूल के मुताबिक मुझे ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जिसको मैं ख़ुद उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो जवाब 16 बने। तो ये सोचना ज़रा आसान हो जाता है। तो देखें क्या बना, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 16 बनता है
और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। और यही 4 इस 4 से प्लस होके यहाँ पर मज़ीद प्रोसेस करने के लिए 8 लिख दिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ये 81। अब मैंने देखें, अब मैंने यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखना है कि जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ रिजल्टिंग नंबर को, तो ये बन जाए। तो आपको नज़र आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो फिर मैंने इस 81 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मैं 81 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 81 ही जवाब आया और रिमाइंडर हमारे पास 0 यानी कुछ नहीं बचा। तो इसमें इस मेथड में और इस मेथड में आसानी सिंपल ये है बाय कंपैरिजन कि यहाँ पर हमें डायरेक्टली पूरे नंबर को सोचना पड़ता है और मुख्तलिफ ट्रायल के ज़रिए अंदाज़ा लगाना पड़ता है अगर ये नंबर मुश्किल हो तो कि किस नंबर से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 41 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, कब? 41 को 41 से टाइम मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आया। तो प्राइम नंबर के केस में थोड़ा सा ये बात मुश्किल हो जाती है जब यहाँ पे प्राइम नंबर से हमने करना हो। यहाँ पे देखें तो ये नंबर टूट गया है 2 हिस्सों में, तो खाली 16 को सोचना बहुत आसान हो गया था और आगे प्रोसेस करना भी आसान हो गया था। तो यहाँ पे भी हमने फिर यहाँ लिख सकते हैं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 1681 जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा जाएगा कि वो 41 है। ये स्टेप बच जाएंगे सारे, डायरेक्टली 41 लिखा। तो यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन भी करवा दिया है। आइंदा मैं ख़ुद प्रीफेयर कर लूँगा, आप भी ख़ुद प्रीफेयर कीजिएगा कि आप किस मेथड को मतलब फॉलो करेंगे। इसके बाद हम फर्दर स्टेप्स की तरफ जाते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। तो यहाँ मैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से मालूम कर रहा हूँ। तो जब मैं डिवीज़न मेथड से मालूम करूँ तो 841 है, इसमें हमने पेयरिंग की, 41 और 8 अलग हो गया तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और यहाँ पर हमारे पास 4 बचा और ये 2 और 2 को प्लस किया तो यहाँ पे भी 4 आ गया और ये जो अगला पेयर है वो अगले स्टेप को करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ऐसा नंबर सोचना है कि उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें रिजल्टिंग नंबर को, तो ये जवाब आ जाए। तो 9 9 81 होते हैं और 81 में के आखिर में 1 आता है, इसलिए यहाँ पे भी आखिर में 1 आ रहा है, तो इसलिए मैंने फिर 9 से करके देख लिया। जब मैंने 9 से किया तो 49 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 441 आ जाता है और यहाँ पर फिर हम रिमाइंडर 0 आने की वजह से ये कहेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 841 वो 29 के इक्वल है। यहाँ पे आके आप अपने ये तमाम स्टेप्स को परफॉर्म कर लिया। इसके बाद हम इन रिज़ल्ट्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इन रिज़ल्ट्स को यहाँ पे यूज़ करूँ तो देखें क्या होगा। इसका स्क्वायर रूट था 41 तो मैंने लिखा ऊपर 41 और 841 का स्क्वायर रूट था 29 तो मैंने यहाँ लिखा 29। क्योंकि मेरा सवाल भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो जवाब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जवाब आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब ये कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहा गया है वो करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर रूट मालूम करना है 10 होल 151 अपॉन 225 का। यह आप जान रहे हैं कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसका स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए पहला स्टेप तो ये होगा कि आप इसे सिंप्लीफाई करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो पहला स्टेप हमने ये किया कि 225 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आया उस जवाब को 151 में प्लस कर दिया। तो हमारे पास इस तरह से सिंप्लीफाइड होके ये नंबर हमें मिल गया। इसके बाद हम प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए न्यूमरेटर पे अलग स्क्वायर रूट यानी रेडिकल बनाएंगे। इसका स्क्वायर रूट अलग से ले रहे हैं हम और रेडिकल हमने डिनोमिनेटर पर अलग से बनाया तो हम डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट लेंगे। अब इसके लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप जिस मेथड से भी चाहें इसे सॉल्व कर लें। तो हम यहाँ पे मैं जो यहाँ पे है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ डिवीज़न मेथड से।
तो डिवीज़न मेथड से पहले मैंने न्यूमरेटर को 2401 को सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर मेरे पास आया 5 5 ज़ा 25 होते हैं, लेकिन 4 से ये करना पड़ेगा, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे 8 बच गया और ये 0 1 आ गया, 4 और 4 को प्लस किया, यहाँ पर 8 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोई ऐसा नंबर सोचना है जो 8 के बराबर में हम लिखें और ये 801 बन जाए। तो 8 के बराबर में अगर मैं बिलफर्ज 9 लिखता हूँ, तो जब 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72 और फिर हमने 8 प्लस किया, तो इसके बाद ये हमारे पास जवाब आया 801। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 49 है। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट 49 लिख दिया। इसके बाद हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट मालूम करने जा रहे हैं। तो हमने लिखा 225, पेयरिंग की हमने 1 से किया, 1 1 ज़ा 1, 1 बचा, 1 और 1 को प्लस किया, ये 2 आया। तो यहाँ पर हमने फिर देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब ये बने। तो अगर 5 लिखूँ तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर 125 बन जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा, 5 से 25 को मल्टीप्लाई किया तो 125 जवाब में हमें मिल गया। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 यानी कुछ नहीं बचा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये इसका जवाब 15 है। क्योंकि हमारे सवाल में जो फ्रैक्शन दिया हुआ था वो कंपाउंड फ्रैक्शन था, मिक्स फ्रैक्शन था, तो हम अपने जवाब को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 49 को 15 से डिवाइड करेंगे। तो 49 को 15 से डिवाइड किया तो 15 3 ज़ा 45 और ये 4 हमारे पास बचा। तो इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से लिखा, 3 होल और 4/15। तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि डिवीज़न मेथड इस्तेमाल करें या फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें, लेकिन ये आपने सारा का सारा काम राइट साइड पे करना है और चाहे तो ये स्टेप यूँ वर्टिकली लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा टॉपिक तब्दील हो जाता है। टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस के हमने स्क्वायर रूट मालूम करने हैं। तो यहाँ पे आपने अब पेयरिंग सीखनी है कि डेसिमल फ्रैक्शन की पेयरिंग हम कैसे करते हैं अगर डिवीज़न मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो ये देखें कि डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है उनका स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से ही पता चलता है, अगर आप डायरेक्टली इसका डेसिमल रिमूव ना कर रहे हों और डायरेक्टली डेसिमल फ्रैक्शन को ही एज इट इज़ यूज़ कर रहे हों। तो अब स्टूडेंट देखिएगा, जब इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है तो पहले तो डिसाइड हो गया कि मैंने इसको डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है और 0.16 हमने इस तरह से अंदर लिखा। याद रखिएगा कि पॉइंट से पहले वाली की पेयरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट होती है, पॉइंट से पहले वालों की, और पॉइंट के बाद वालों की पेयरिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होती है। एक बात याद रखना है कि फ्रॉम पॉइंट से पहले वालों की जब हम पेयरिंग कर रहे होते हैं और जिसका पेयर नहीं बनता उसका हम कैप या हेड बना देते हैं उस नंबर के ऊपर, जो इस बात को शो करता है कि उस नंबर को पहले अलहदा से ट्रीट करना है, बाद में पेयर्स को ट्रीट करना है। लेकिन पॉइंट के बाद वालों के साथ हमने यूँ करना है कि अगर जिसका पेयर नहीं बन रहा आखिर वाले का, अगर तो हमने ज़ीरो ख़ुद से लगाकर उसका पेयर ज़रूर बनाना है। तो पॉइंट के बाद वालों पे कोई भी पेयर के बगैर नहीं रहता, जिसका पेयर नहीं होता वो ज़ीरो लगा के हम उसका पेयर बना देते हैं। तो पॉइंट के बाद वालों में किसी भी नंबर के ऊपर कैप या हेड नहीं बनाया जाता, किसी भी सिंगल डिजिट को ट्रीट नहीं किया जाता, हमेशा पेयर को ट्रीट किया जाता है। तो
तो इस सवाल को अगर हम गौर से देखें तो इसमें पॉइंट से पहले जो है वो सिर्फ ज़ीरो है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि यहाँ तो पेयर बनाएंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ पे एज इट इज़ ये पेयर बना लिया हमने और 0 पॉइंट को एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे, जिससे होगा ये कि अब ये 16 ट्रीट होगा, यानी पॉइंट के बाद वाला। तो पॉइंट के बाद वाले के लिए हमने ये उसी तरह सोचना है कि ऐसा नंबर सोचें जिसको ख़ुद उसी से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 16 बने। तो ऐसा नंबर 4 है, तो जब हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब 16 बना और हमारे पास रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं बचा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 वो 0.4 के इक्वल है। आपने इसे नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 10th पार्ट सेलेक्ट किया है। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने इससे पहले वाले पार्ट को सॉल्व किया है। फोर 460.1025 यहाँ से पेयर बनाना शुरू किया, पॉइंट से पहले वाले का फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, पॉइंट के बाद वाले का फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 4 को अलग से ट्रीट करना है। तो 2 2 4 होते हैं। तो यहाँ हमने जिस तरह एज यूजुअल हम प्रोसेस करते हैं वो किया हमने। 2 और 2 को प्लस किया, यहाँ पे हमारे पास 4 बना। हमने अगला पेयर उतार लिया, वो पेयर बना 60 का। अब हमने लिखना है 4 के साथ कोई ऐसा नंबर जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो 60 या 60 से छोटा नंबर बने। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँगा तो वो 60 से बड़ा नंबर बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा और 1 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 41 ही मिला। 41 1 ज़ा 41। तो जब मैंने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो ये हमारे पास 29 बन गया, बल्कि हमारे पास बन गया 19। अब स्टूडेंट्स हमने 41 को 1 में प्लस किया तो ये 42 बन गया और फर्दर प्रोसेस के लिए पॉइंट के बाद वाले पेयर की बारी आ गई। तो चूँकि पॉइंट के बाद वाले की बारी आई है तो हम यहाँ पे पहले ऊपर एक पॉइंट बनाएंगे और फिर पॉइंट के बाद वाला पेयर यहाँ पे लिख लेंगे। अब 42 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है जिसको ख़ुद उसी से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1910 यानी ये नंबर या इससे छोटा बन जाए। तो 42 के साथ अगर मैं आप ट्राई करके चेक करें कि क्या लिखा जाए तो इसके करीब तरीन नंबर बनेगा। तो यहाँ पे 4 लिखने से करीब तरीन नंबर बन रहा है और वो बन रहा है 1696। जब हम इस नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो फर्दर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 214। तो 424 में 4 प्लस किया तो 428 बन गया, जो फर्दर स्टेप में काम आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ गौर से कि 428 के साथ कौन सा नंबर लिखें, लेकिन इससे पहले हम अगला पेयर उतार लेते हैं, वो है पेयर 25 का। अब हमने देखना है कि आगे हमने कौन सा नंबर लिखना है जो इस नंबर को बना दे। तो इस नंबर को बनाने के लिए देखें इसके आखिर में 5 लिखा हुआ है। तो हमने ऐसा नंबर सोचना है कि जब हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो उसके आखिर में भी 5 आए। जैसे 5 5 25 होता है तो 25 के आखिर में 5 आता है, तो इसलिए हमने 5 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया। तो अब 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 4085 के साथ। तो 4085 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास सेम टू सेम यही नंबर मिल जाता है। तो मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया 4125 और मेरे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा दिया हुआ नंबर कंप्लीट जो है उसका मुझे स्क्वायर रूट मिल गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 460.1025
इज़ इक्वल टू, ये जो ऊपर वाला नंबर है वो हमारा आंसर है। तो हमारा सवाल भी डेसिमल फ्रैक्शन में था और हमने जवाब भी डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा है। तो इस सवाल के ज़रिए हमने डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट मालूम करने का एक और सवाल के ज़रिए भी सीख लिया। इसे नोट कर लीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का ही 12th पार्ट है, जिसमें हमने स्क्वायर रूट निकालना है 0.00001296 का। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो नई बात है वो ये है कि जो पहली बात तो ये है कि नंबर जो है वो 1 से छोटा नंबर है, तो और पॉइंट से पहले जो है वो सिर्फ 0 है। तो इसमें हमने देखना है क्या नई बात है, वो 0 को किस तरह ट्रीट करना है, ये नई बात है। तो देखें, 0 पॉइंट को पहले हम एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे, क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है तो पॉइंट से पहले वाला 0 पॉइंट के साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखें कि जो आगे पेयर्स हैं वो 0 के पेयर्स हैं। हर पेयर के लिए एक ऊपर 0 आपने लगाना है। जैसे ये पहला पेयर है 0 का, तो एक 0 हमने इसके लिए ऊपर लगा दिया। फिर ये अगला पेयर है 0 का, तो उसके लिए हमने एक और 0 ऊपर लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि सारे 0 जो हैं वो ट्रीट हो गए हैं। अब हमने जिनको ट्रीट करना है वो नॉन ज़ीरो नंबर्स जो आगे आ रहे हैं उनको करना है। तो उनमें देखें कि 12 का पेयर है, तो अब हमने इसको ट्रीट करना है। तो 3 3 मैंने यहाँ 9 लिखा, 12 में से 9 गए, 3 बचे, 96 एज इट इज़ नीचे उतार लिया। 3 और 3 को प्लस किया, 6 आया। तो मैंने फिर ऐसा नंबर 6 सोचा जिसको 66 से मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गया। तो यहाँ पे भी 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखा, 66 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 396 आया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने कहा कि इस नंबर का स्क्वायर रूट ये नंबर है। इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 से एक नए टॉपिक की तरफ आ गए हैं और वो नया टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इसके लिए हमारे पास इस एक्सरसाइज में 2 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, उसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सवाल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपने भी बुक सामने रखकर स्टेटमेंट पे गौर करना है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन ऑफ अ स्कूल इज़ 42,025 स्क्वायर मीटर। एक स्कूल का लॉन है जिसका शक्ल स्क्वायर जैसी है और उसका एरिया आपको दिया हुआ है। इफ़ यू कंप्लीट 2 होल 1/5 राउंड्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल्ड। ये कह रहे हैं कि अगर आपने लॉन के गिर्द 2 होल 1/5 राउंड्स कंप्लीट किए हैं तो आप ये बताइए कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी सवाल के वर्ड्स को अपने नोट करने की तरफ। तो सबसे पहले हमने गिवन की हेडिंग डाली जिसमें लिखा कि हमें जो फिगर गिवन है वो ज्योमेट्रिकल शेप जो गिवन है वो स्क्वायर है। तो उसके मुताबिक हमने एक स्क्वायर बना लिया जिसके वर्टिसेस A, B, C, D पहचान के लिए लिख लिए गए। चूँकि स्क्वायर की हर साइड बराबर होती है तो मैंने लेट कर लिया कि लेंथ ऑफ साइड इज़ x। तो हर साइड की लेंथ जो हो गई वो x हो गई। आगे दिया हुआ है कि हमें एरिया दिया हुआ है। चूँकि हम ये बात कह चुके हैं कि हमारी फिगर स्क्वायर है तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो सारी की सारी स्क्वायर रिलेटेड होंगी, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत, स्क्वायर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है 42,025 स्क्वायर मीटर। हमें नंबर ऑफ़ राउंड्स बताए गए हैं कि वो क्या हैं, 2 होल 1/5, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 11/5। हमसे ये पूछा गया है कि जब इतने राउंड कर लिए गए तो कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 राउंड्स तो कंप्लीट थे और एक राउंड कंप्लीट नहीं था बल्कि 5वां हिस्सा किया गया था। तो यूँ समझें कि फ़र्ज़ करें कि आपने ए से चले हैं और आप वॉक करते हुए एक राउंड को कंप्लीट किया, वापस से ए पर आए, फिर दोबारा वॉक करते हुए आप दोबारा ए पर आए, तो आपने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। फिर आपने इतना डिस्टेंस कवर किया जो 1/5 के इक्वल बनेगा, यानी एक राउंड का 5वां हिस्सा आपने कंप्लीट किया। तो इन्होंने पूछा कि जितनी भी आपने आज जॉगिंग की है तो उसमें आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है।
तो ये हमने लिख दिया कि डिस्टेंस कवर हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन थी वो थी एरिया, तो हमने एरिया का फार्मूला लिखा। तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर हमने साइड को लेट किया है एक्स से तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर बनता है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एरिया की जगह उसकी वैल्यू जो गिवन है वो लिख दी और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर और करके मैंने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और इस काम को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया, यहाँ लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए, और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया, रेडिकल का हमने सिंबल अप्लाई किया। तो स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल होके खाली x बच गया और इसका स्क्वायर रूट हमने डिवीज़न मेथड से मालूम किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवीज़न मेथड से मालूम करते हुए एक नई चीज़ आप और सीख लें कि जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये नंबर लिखा पेयरिंग की 5 2 की 0 2 यानी 2 0 की और 4 जो है उसके ऊपर कैप बनाया अकॉर्डिंग टू रूल। ये स्क्वायर रूट तो हम पहले से मालूम करते आ रहे हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। आगे स्टेप करने के लिए हमने पहला पेयर उतार लिया और वो 2 0 का था, 2 और 2 को प्लस किया तो यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ पर हमने एक बात नोट की कि हम 4 के बाद कुछ भी लिखते तो वो 20 से बड़ा होता, तो ये सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें ज़रूरत थी कि हमें 20 के अलावा एक और पेयर को भी एट अ टाइम 2 पेयर नीचे उतारने की ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रूल एक ज़ीरो आप ऊपर लिखेंगे, एक ज़ीरो 4 के साथ लिखेंगे। जब आप ये दोनों ज़ीरो लिख लेंगे तो फिर आप अगला पेयर उतार सकते हैं। उसके बाद फिर हमने जब पेयर 0 0 दोनों जगह पे लिख लिया तो अगला पेयर मैंने 25 उतार लिया, तो ये बन गया नंबर 2025। तो अब मैंने 40 के बाद ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो जवाब ये वाला बनना चाहिए। इसलिए मैंने 40 के बाद 5 लिखा और 405 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब 2025 आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से इसका स्क्वायर रूट जो है वो 205 आया। तो यहाँ मैंने लिख दिया हैंस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जो मालूम हुआ है वो इसकी जगह पर यहाँ पर लिख दिया। अब आ जाते हैं हम, x की वैल्यू तो मिल गई, यानी लेंथ ऑफ दी साइड ऑफ अ स्क्वायर हमें मिल गया। अब आ जाते हैं अपनी आगे की प्रॉब्लम के तरफ। हम ये बात जानते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया गया जाता है एक राउंड में वो होगा 1 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर। तो यहाँ सवाल पता होता है कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ये स्क्वायर है, अगर मैं इसी की बात करूँ तो ए से अगर आप बाउंड्री पे चलते रहें तो जो बाउंड्री की लेंथ होगी, पूरी बाउंड्री की चारों तरफ की जो लेंथ होगी उसको पेरीमीटर कहेंगे। तो पेरीमीटर को हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। क्लोज फिगर की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। अब यहाँ पे चूंकि क्लोज फिगर स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 4x। तो पेरीमीटर यहाँ पर स्क्वायर का 4x के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा कि डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, तो 1 मल्टीप्लाई पेरीमीटर होगा। तो अब कितने राउंड किए थे, 11/5 राउंड किए थे। तो फिर हम यहाँ पर 11/5 राउंड्स को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 11/5 राउंड्स। तो हमने 11/5 को 1 से मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे किया, ये आ गया। राइट साइड पे भी करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 1 राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये 11/5 हो गया। अब यहाँ पर हमने पेरीमीटर का फार्मूला लिखा फिर कि पेरीमीटर जो है वो 4x के इक्वल हो गया, ठीक है। फिर हमने x की वैल्यू पुट की और 5 को 205 से कैंसिल किया तो 41 आया। तो 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 41 और ये हमारे पास टोटल ये फाइनली जवाब आ गया। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि पेरीमीटर जो है 4x के इक्वल है। तो याद रखिएगा कि अगर एक राउंड एक पेरीमीटर के इक्वल है तो जितने राउंड आपने किए हैं उसको पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करने से पूरा डिस्टेंस हमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स इसे आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के वर्ड्स कुछ ये कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 होल 1/2 टाइम्स ऑफ विड्थ।
इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 50.625 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो सवाल के वर्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि हमारी गिवन में जो फिगर है वो रेक्टेंगल है, तो इसीलिए हमने एक रेक्टेंगल बना लिया और उसको लेबल कर दिया ABCD। अब कंडीशन इन्होंने पहली ये दी है कि लेंथ जो है इस रेक्टेंगल की वो 2 होल 1/2 टाइम्स है विड्थ के। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ इक्वल हो गई 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई विड्थ। टाइम्स का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। आगे देखिए यहाँ पर कि अगर मैंने सपोज किया कि विड्थ जो है वो x है, तो लेंथ जो होगी विड्थ की जगह पे अगर हम उसकी वैल्यू x यानी उसकी सपोजिशन x रखें तो वो बन जाएगी लेंथ 2 होल 1/2 टाइम्स x। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेंथ इज़ 2 होल 1/2 x। तो 2 टू द 4 और प्लस 1 5 हो गया, तो 5/2 x। तो यहाँ पर फिर मैंने जो लेंथ थी AB और CD वहाँ 2 होल 1/2 x 2 होल 1/2 x यानी 5/2 x लिख दिया। एरिया हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड करने को कहा है कि आप लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने चूंकि विड्थ को x सपोज किया है तो हम इस पूरे प्रोसेस में x की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे, तो वही x की वैल्यू विड्थ कहलाएगी और वही x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर, तो हमें लेंथ मिल जाएगी। अब हमें जो इन सब को मालूम करने के लिए जो डाटा दिया है वो ये दो चीज़ें दी हैं, तो हम इन्हीं की मदद लेंगे। तो सबसे पहले एरिया हमें दिया हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया। लेंथ की जगह हमने 5/2 x लिखा, विड्थ की जगह x लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x स्क्वायर को सेपरेट किया, तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वो जाके डिवाइड हो गया। और हमने जब सारी कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि, और फिर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रेडिकल बोथ साइड लिए, तो स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल हुए, तो x की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 20.25। स्क्वायर रूट हमने डिवीज़न मेथड से मालूम किया, ये आपको पहले से मेथड आता है, तो हमें स्क्वायर रूट पता चला 4.5, तो वो हमें x की वैल्यू दरअसल यहाँ पर हमने x की जगह पर इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो x की वैल्यू 4.5 हो गई। तो इस x की वैल्यू के लिए को यूज़ किया हमने लेंथ में मालूम करने के लिए, तो लेंथ जो थी वो इक्वल थी 5/2 x, तो 5/2 x की जगह उसकी वैल्यू रखी, कैलकुलेशन की 11.25, और चूंकि यहाँ पर मीटर यूनिट इस्तेमाल हो रहा है तो हमने यहाँ पर मीटर इस्तेमाल किया। और विड्थ जो है वो हमने सपोज की थी कि x के इक्वल है, तो जो x की वैल्यू है वही विड्थ को बता रही है, वो हमने x की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी, वो विड्थ कहलाई। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। आपने जो सवाल मैंने करवाए हैं वो भी, और जो सवाल मैंने आपके लिए ख़ुद करने के लिए टास्क रखा है, यानी होमवर्क के तौर पे आपने ख़ुद परफॉर्म करना है, वो तमाम के तमाम ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने अपनी मैथ की नीट कॉपी पर सॉल्व करने हैं। शुक्रिया।